हमेशा उनको एक बात बताता हूँ, जो भी क्लास 10th 11th 12th में होते हैं, उनको एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि बच्चे आप टाइम से डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है, ठीक है? क्योंकि आपने अगर टाइम से डिसाइड नहीं किया ना कि आपको क्या करना है, तो टाइम आने पर टाइम डिसाइड कर लेगा कि आपका क्या करना है। और है ना, पता है आर्ट्स में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, वो आसान है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले उन बच्चों के बारे में जो क्लास 11 से क्लास 12 में गए और जिन बच्चों के पास आर्ट्स है। ठीक है, देखो मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, लिटरली बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, और मेरे को पता है क्लास 12 में बच्चे पूरे साल क्या गलती करते हैं, जिनकी वजह से एग्जाम में दिक्कत आती है, फिर रिजल्ट में दिक्कत आती है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत फिर उनको करियर में भी आती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले तो अच्छा, ये एक छोटी सी बात और यार कि आपको क्योंकि आर्ट्स का 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अभी बहुत सारे बच्चे क्लास 10 से क्लास 11 में आए हैं और कह रहे हैं कि हमको आर्ट्स वगैरह लेनी है। तो अगर आपके पास उनके लिए कोई एडवाइस हो, क्योंकि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि आर्ट्स में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ नहीं है, तो जो भी बच्चे क्लास 10 से क्लास 11 में आ रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि हाँ सर, ये चीज़ जो है वो मैंने फेस करी और हमारे जूनियर भी फेस कर सकते हैं, तो आप उनको ज़रूर बताना। तो ऐसा ही जो है वो कमेंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपका अगर जिस भी बच्चे का आंसर मेरे को अच्छा लगता है और मेरे को लगता है हाँ यार, ये वाला पॉइंट तो मेरे को अपनी वीडियो में पक्का इंक्लूड करना है, तो मैं उसका जो कमेंट है वो पिन भी करूँगा, लाइक भी करूँगा और हार्ट भी दूँगा। ठीक है? तो आप बताना ज़रूर कि आपके जूनियर को किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलो, अब बैक टू द टॉपिक कि क्लास 12 में हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? पहले तो हम डायरेक्टली करियर की बात करते हैं, उसके बाद क्लास 12 में आएँगे। देखो, इस वीडियो को ना 2 टाइप के बच्चे देख रहे होंगे। ओके, एक तो वो है कि जिनको क्लियर है कि जी मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आर्ट्स वाले बच्चे जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में सब आ जाता है, आईपीएस, आईएएस, सिविल, आईएफएस, है ना, और बैंकिंग वगैरह की जॉब और टीचिंग वगैरह, और जितनी भी जो है ना वो डिपार्टमेंट की जॉब है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब वो आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, टीचिंग वगैरह, पुलिस, आर्मी सब आ जाता है। ओके, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको यही नहीं पता कि उनको करना क्या है। मैं बता दूँ, ऐसे तो वैसे हर स्ट्रीम में बच्चे होते हैं, साइंस में भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता करना क्या है, कॉमर्स वाले भी ऐसे बच्चे होते हैं, बट आर्ट्स में ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि उनको करना क्या है। तो बच्चे आप ना अच्छे से डिसाइड कर लो, अभी आपका रिजल्ट आया है क्लास 11 का, बिल्कुल शांत दिमाग से डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है आपके लाइफ का, ठीक है? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं ना हमेशा जब भी कोई मेरे को मिलता है ना क्लास 12 का, मैं हमेशा उनको एक बात बताता हूँ, जो भी क्लास 10th 11th 12th में होते हैं, उनको एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि बच्चे आप टाइम से डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है, ठीक है? क्योंकि आपने अगर टाइम से डिसाइड नहीं किया ना कि आपको क्या करना है, तो टाइम आने पर टाइम डिसाइड कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से बैठकर शांति से देखो कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, अल्टीमेट गोल क्या है आपकी लाइफ का, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनको बेसिकली गवर्नमेंट जॉब वगैरह चाहिए, तो किन-किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है। फिर मैं क्लास 12 पे भी आऊँगा कि जिन बच्चों को मान लो उनका गवर्नमेंट जॉब का एम नहीं है, फिर भी उनको अच्छे मार्क्स लाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास आर्ट्स है और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदे में हो आप। क्यों? क्योंकि साइंस का इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता गवर्नमेंट जॉब के उसमें, कॉमर्स का भी नहीं होता। आर्ट्स का सबसे ज़्यादा बच्चों का मतलब पूछा जाता है, जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम देखोगे ना, उसमें ज़्यादातर आर्ट्स से पूछा जाता है, हिस्ट्री, पोल साइंस, ठीक है जी? तो मैक्सिमम चीज़ें उसके अंदर से आती है। करंट अफेयर, आपको पॉलिटिक्स के बारे में और करंट अफेयर के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी एज़ कम्पेयर टू साइंस वाले स्टूडेंट से, तो वो आपका एज है। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब है कि क्लास 12th को मतलब ऐसे मत करना कि बस पढ़ दिया, है ना? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि एक बार मतलब एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद बिल्कुल दिमाग से सब कुछ फ्लश हो जाता है। पूछो कि बाकी चीज़ें पूछो कि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद उनको कुछ याद नहीं होता, तो ऐसा मत करना। क्योंकि क्लास 12th हमेशा आपके साथ रहने वाली है, और क्योंकि पता है मैं आपको एक बात बताऊँ, मैक्सिमम बच्चे क्लास 12th करने के बाद जो मतलब कॉलेज वगैरह में होते हैं और जो आईपीएस, आईएएस या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वो पता है क्या करते हैं? वो दोबारा से आर्ट्स में जो बुकें पढ़ी थी उन्होंने क्लास 11th और 12th में, उसको दोबारा पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम उन्होंने इतना सीरियस रह के पढ़ी नहीं थी, अब उनको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है ना? और आप देख भी लोगे, जब भी आप मैं जब क्लास 12th की भी वीडियो बनाना शुरू करूँगा ना, आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे आएँगे, ठीक है? जो कॉलेज में होंगे और कहेंगे कि हम आईपीएस, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए सर आप अपने नोट्स प्रोवाइड कर सकते हो, हमें आपकी वीडियो वगैरह, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएँगे। आप लिटरली देखना जब हम क्लास 12th की वीडियो डालना शुरू करेंगे। क्योंकि क्लास 12th 10th वाले बच्चों की जब मैं वीडियो डालता हूँ, तब भी मेरे को बहुत सारे टीचर के, बहुत सारे कॉलेज के बच्चों के मैसेज आते हैं। तो इसलिए इस 12th क्लास को बहुत सीरियस लेना, क्योंकि आप समझ लो यही आपकी गवर्नमेंट जॉब का सिलेबस है एक तरह से। ठीक है जी? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो कि बेसिकली 12th क्लास को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर पढ़ना है आपको, और कोई चीज़ भूलनी नहीं है। आप ऐसे मत करो कि आप पढ़ लिया और छोड़ दिया बस हो गया, ऐसे मत करना बिल्कुल, ठीक है? चलो, दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आपको है ना, जैसे कुछ बच्चों का, जैसे मैंने बोला कुछ बच्चों का गवर्नमेंट जॉब का है, बट गवर्नमेंट जॉब में भी आपको क्या करना है ना, वो क्लियर करके रखना, ठीक है?
कि आपको बैंक में जॉब करनी है या आपको मान लो सिविल सर्विसेज में जाना है, आईपीएस, आईएएस जाना है, सीएचएल, सीजीएल या ऐसा कुछ भी करना है या आर्मी में, डिफेंस में जाना है, पुलिस में जाना है, जो भी करना है ना, बिल्कुल उसको मतलब पकड़ लो। पकड़ लो का क्या मतलब है कि मतलब उसका सिलेबस देखना शुरू कर दो थोड़ा-थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आज से ही तैयारी करना शुरू कर दो, है ना? सारी वीडियो देखना शुरू कर दो कि जी आईपीएस कैसे बने, आईएएस कैसे बने, सारा सिलेबस निकाल के अभी से पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कम से कम पता होना चाहिए कि आईपीएस, आईएएस का अगर आप कर रहे हो या आप किसी और की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में या टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, किसी भी आपको पाथ पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 12th खत्म होने के बाद फिर आप देख रहे हो कि जी आईएएस कैसे बनते हैं या देख रहे हो कि पुलिस कैसे बनते हैं या टीचिंग कैसे कर सकता हूँ। ऐसे मत करना। आपको अभी क्लियर होना चाहिए। रास्ता तो कम से कम क्लियर रखो और कुछ नहीं तो हफ्ते में 2 घंटे, 3 घंटे अपने अल्टीमेट गोल के लिए निकालो कि हाँ यार, मेरे को है ना टीचिंग की लाइन में जाना है, तो मेरे को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, थोड़ा-थोड़ा उसके बारे में या मेरे को एसआई बनना है या मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आर्मी में जाना है इसमें, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में आप पढ़ते रहो। ठीक है? चलो। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। देखो, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब होती है ना, ठीक है? उसमें ना क्राइटेरिया होता है मिनिमम कि आप पे इतने परसेंट मार्क्स आने चाहिए। वैसे तो वो 55 और 60% है, ठीक है? बट मैं आपको बोलूँगा कि आप सेफ रहने के लिए 65% तो मार्क्स आपको लेकर आने ही आने हैं। कुछ बच्चे हँस रहे होंगे, क्यों? क्योंकि ज मतलब जिन बच्चों ने मेरे से क्लास 11th पढ़ी है, उनको पता होगा मैंने एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ना 2-3 वीडियो डाली थी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की और पूरा पेपर लिटरली उसी में से था, ठीक है? बट क्लास 12th में ऐसा नहीं करना। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। क्लास 12th में क्या होगा, मैं चैप्टर अपलोड करूँगा, क्लास 12th में फुल मार्क्स लाने का फंडा बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। क्लास 12th में मैं चैप्टर अपलोड करूँगा नोट्स के साथ, उसके बाद है ना मैं चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा और उसके एमसीक्यू अपलोड करूँगा। एमसीक्यू आपके अल्टीमेट गोल के लिए, जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में भी एमसीक्यू आते हैं, ठीक है? और जो बड़े क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि याद रखना, अगर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्लास 12th में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए, लिटरली बोल रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100। ऐसा नहीं है बच्चों के आते नहीं है, आते हैं। मैंने पढ़ाया है और मेरे को पता है बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं पोल साइंस और हिस्ट्री में, ठीक है? तो वो कैसे आ सकते हैं? सिंपल है, चैप्टर करो, चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करो, चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पीवाईक्यूज़ भी होते हैं और उसके बाद पीवाईक्यूज़ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस उसके एमसीक्यू करो। आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से ना कोई नहीं रोक सकता। मैं बता रहा हूँ, मैं दिलवाऊँगा मार्क्स आपको 100 आउट ऑफ 100। बस ये 3 चीज़ें फॉलो करो हर चैप्टर के साथ, ठीक है? और है ना, पता है आर्ट्स में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, वो आसान है, ठीक है? तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। वो एंड में बिल्कुल जब वो एग्ज़ाम आ जाता है ना फर्स्ट टर्म का, उससे 1 महीने पहले बुक खोल के पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? आपके मार्क्स चलो आ भी जाते हैं मान लो, टर्म 1 में मार्क्स अच्छे आ गए, बोर्ड में भी ठीक-ठाक मार्क्स आ जाते हैं। तो आपका मैंने जो बोला ना अल्टीमेट गोल, उसमें कोई फ़ायदेमंद नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप वो चीज़ें भूल जाओगे जो आप छोटे टर्म के लिए याद रखते हो। 1 महीने के लिए आपने सोचा कि बस पढ़ के मार्क्स ले आऊँ, है ना? तो आप छोटे टर्म के लिए लर्न करने की कोशिश मत करो। आप बिल्कुल शुरू से पढ़ना शुरू करो और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि शुरू से ही पढ़ना है। तो आपको इस बात की पहले तो बहुत-बहुत बधाई है। तो एक पॉइंट और है कि यार आप है ना, एक चीज़ जो है वो पहले से डिसाइड कर लो कि आपको कॉलेज ओपन से करना है, एसवाइएल से करना, सॉरी ओपन से करना है या रेगुलर से करना है, ठीक है? मतलब ये आप पहले से डिसाइड कर लेना कि आपको या तो अल्टरनेटिव होता है, सैटरडे संडे का कॉलेज होता है या रेगुलर कॉलेज होता है। दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं इस पे वीडियो बना दूँगा, बट अभी उस वीडियो का फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अभी मैं बिल्कुल मतलब क्लास 12th खत्म होने के बाद आपको अच्छे से इसके बारे में बता दूँगा, बट फिर भी माइंड में थोड़ा क्लियर रखना कि यार अब मेरे को रेगुलर करना चाहिए या मेरे को ओपन से करना चाहिए। देखो, रेगुलर में फ़ायदा ये होता है कि आप हमेशा पढ़ाई के टच में रहते हो और जो बंदा ओपन से कर रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है आपके पास रेगुलर वाले बच्चों के पास उससे थोड़ी ज़्यादा ही नॉलेज होगी, क्योंकि आप पढ़ाई के टच में रहते हो, आप डेली ना कुछ पढ़ाई के बारे में पढ़ते हो। ओपन से क्या ये होता है कि सैटरडे संडे कहने की बात होती है, कोई नहीं जाता कॉलेज और पढ़ाई से इतना टच नहीं होता। बट हाँ, अगर आपका मतलब आप बहुत ही फ़ोकस पर्सन हो, बहुत ही बढ़िया जो है वो आपका डिटर्मिनेशन है, आप बहुत अच्छे से फ़ोकस करके पढ़ते हो, तो आपके लिए ओपन सही है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से पढ़ पाओगे, कॉलेज का डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, है ना? कॉलेज में भी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ है। ओके? बाकी आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपका क्या एम है, वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो भरत कुमार खोरवाल वाला चैनल है, मैं वहाँ पर जो है वो इंटरव्यू वगैरह लूँगा। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, कोई बैंक में काम करता है, कोई सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट वगैरह भी है, मतलब जो हमारे जज होते हैं उनका, है ना? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जज के असिस्टेंट होना बहुत बड़ी बात होती है। ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारे टीचर वगैरह भी हैं, है ना? तो ये सारे के सारे अलग-अलग स्ट्रीम से हैं बहुत सारे। तो उनका इंटरव्यू वगैरह भी लूँगा। तो आप अगर किसी मान लो पर्टिकुलर जॉब से जॉब जॉब आपका एम है, आईपीएस, आईएएस मत बोलना। ऑल्दो हाँ, मेरे जो मतलब
फ्रेंड का फ्रेंड है, उसके जो भैया हैं वो आईपीएस है। आईपीएस है या आईएएस है ये मेरे को कंफर्म नहीं है, ठीक है? प्रयागराज में उनकी वो लगी हुई है, क्या कहते हैं उनको, ड्यूटी लगी हुई है, बट मैं ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। आईपीएस, आईएएस मत बोलना। उनके अलावा आपकी कोई जो गवर्नमेंट जॉब है उनके बारे में बताना। जैसे आईपीएस, आईएएस में भी हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे उनको, बट पता नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि आईपीएस, आईएएस ऐसे कैमरे के सामने आकर इंटरव्यू वगैरह देते हैं, ठीक है? बट आपका जो भी एम हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ट्राई करूँगा कि उनकी फील्ड से ही किसी के मतलब साथ बैठकर इंटरव्यू वगैरह लूँ, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आप मेरे को बता देना, ठीक है? बाकी देखो यार, आप है ना थोड़ा अर्निंग से रिलेटेड भी करना सीखो, मतलब ऐसा ना हो कि क्लास 12th में, देखो क्लास 12th में आप गवर्नमेंट जॉब करोगे ना, आपको टाइम चाहिए। तैयारी करोगे गवर्नमेंट जॉब के लिए तो टाइम चाहिए, आपको तैयारी वगैरह करनी पड़ेगी, शायद कोचिंग वगैरह भी लेनी पड़े गवर्नमेंट जॉब की, तो ऐसा ना हो कि फैमिली से ही हमेशा पैसे लो, है ना? आपका फैमिली का थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए ना, आप खुद भी ऑनलाइन अर्न करो। ऑनलाइन मतलब वेबसाइट बनाओ, एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करो, और यूट्यूब बहुत आसान तरीका है, वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, एनिमेशन वीडियो बनाना बहुत आसान है। कुछ नहीं करना, मेन पॉइंट टेक पे जाओ, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता रखी है कि एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पे कैसे डाल के अर्न कर सकते हो, दूसरे के वीडियो यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? बाकी आपको मेन पॉइंट टेक पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो व्लॉगिंग चैनल है, वो भी भरत कुमार कोरवाल वाला है, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? वैसे तो एक गेमिंग चैनल भी है, बट उसके बारे में आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता क्लास 12th में आपकी कोई डिस्ट्रैक्शन हो, ठीक है? चलो जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।